मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, वही कहूंगा जो आप भी जान सकते हैं। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है। तब ज्ञान होता है एक बोझ, उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का, कि हम उड़ सकें आकाश में। जीवन ही जब जानना बन जाता है तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। आज मैं आपसे बात करूंगा उस क्षण की जब सब खत्म हो जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई द्वार नहीं दिखता, जब अंधकार ही अंधकार है, जब सहारा टूट जाता है, जब जिसे हम जीवन समझते थे वो खत्म हो जाता है, जब सारी आशाएं, सारे सपने, सारी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल जाती हैं। उस क्षण में क्या करें? उस क्षण में क्या होता है और उस क्षण के बाद क्या? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में एक न एक दिन वो क्षण आता ही है जब सब खत्म हो जाता है। कभी बुढ़ापे में, कभी बीमारी में, कभी किसी बड़े धोखे के बाद, कभी किसी प्रिय के खोने पर, कभी व्यापार में डूबने पर, कभी प्रतिष्ठा के गिरने पर, कभी ना कभी वो क्षण आता है। और वो क्षण सबसे बड़ा द्वार है। अगर हम उसे पहचान सकें तो वही क्षण हमारी मुक्ति का क्षण बन सकता है। अगर न पहचान सके तो वही क्षण हमारा विनाश बन जाता है, हमारा पागलपन बन जाता है, हमारी आत्महत्या बन जाता है। सब खत्म हो जाए, इससे मेरा क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया तो कभी खत्म नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन खत्म हो जाए, जीवन तो कभी खत्म नहीं होता। इसका अर्थ है हमारी वो दुनिया खत्म हो जाए जो हमने बनाई थी, हमारे वे सपने खत्म हो जाएं जो हमने पाले थे, हमारी वे आशाएं खत्म हो जाएं जो हमने संजोई थी, हमारा वो अहंकार खत्म हो जाए जो हमने पोसा था। सब खत्म हो जाने का अर्थ है हमारी निर्मित दुनिया का पतन। हमने अपने चारों तरफ एक दुनिया बना रखी है, पत्थर की नहीं, सपनों की। उस दुनिया में हमने घर बनाए हैं, रिश्ते बनाए हैं, पहचान बनाई है, प्रतिष्ठा बनाई है, अर्थ बनाए हैं। उस दुनिया में हम जीते हैं और जब वो दुनिया टूटती है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन ये भूल मत जाना, टूटती है वो दुनिया जो हमने बनाई थी। वो दुनिया नहीं टूटती जो है, वो जो सत्य है वो कभी नहीं टूटता। वो जो परमात्मा ने बनाया है वो कभी नहीं टूटता। टूटती है वो इमारत जो हमने खड़ी की थी, अपने अहंकार की, अपनी इच्छाओं की, अपनी आकांक्षाओं की। और उस इमारत का टूटना एक आशीर्वाद है अगर हम समझ सकें, क्योंकि जब वो इमारत टूटती है तो हमें आकाश दिखता है, जब वो छत हटती है तो हमें तारे दिखते हैं, जब वो दीवार गिरती है तो हमें क्षितिज दिखता है। लेकिन हम उस पतन को इतना दुखद बना लेते हैं क्योंकि हमने उस इमारत को ही अपना सब कुछ मान लिया था। हम भूल गए थे कि हम उस इमारत से भी बड़े, हम भूल गए थे कि हम वो आकाश हैं जिसमें वो इमारत खड़ी थी। जब इमारत गिरती है तो हम रोते हैं, जैसे आकाश रोता है जब कोई मकान गिर जाता है, लेकिन आकाश नहीं रोता। आकाश तो वैसा ही रहता है, मकान गिरता है या बनता है, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तो शाश्वत है और हम वही आकाश हैं। यही तो हम भूल गए हैं। हमने अपने को अपने मकान से पहचान लिया है। हम सोचते हैं हम वही हैं जो हमने बनाया है, हम सोचते हैं हम वही हैं जो हमारे आसपास हैं, हम सोचते हैं हम वही हैं जो हमारे नाम हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो हमारी संपत्ति है। और जब वो सब खत्म होता है तो हमें लगता है कि हम खत्म हो गए। लेकिन जो खत्म होता है वो तुम नहीं हो। जो खत्म होता है वो तुम्हारा परिधान है, जो खत्म होता है वो तुम्हारा मुखौटा है, जो खत्म होता है वो तुम्हारा अहंकार है। और उसके खत्म होने में ही तुम्हारी सच्ची शुरुआत है। इसलिए जब सब खत्म हो जाए तो पहली बात ये समझो, क्या खत्म हुआ? वो खत्म हुआ जो असत्य था, वो खत्म हुआ जो बनाया हुआ था, वो खत्म हुआ जो क्षणिक था। सत्य तो वही है, वैसा ही है जैसा था। वो कभी खत्म नहीं होता।
इसलिए जब सब खत्म हो जाए तो पहली चीख ये ना हो कि हाय सब खत्म हो गया। पहली चीख ये हो कि धन्य है वो क्षण, क्योंकि अब जो झूठा था वो हट गया, अब जो बनावटी था वो गिर गया, अब जो दिखावा था वो मिट गया, और अब मैं अपने को देख सकता हूं जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन ये समझ बड़ी गहरी चाहिए, ये समझ सहज नहीं है। इसलिए जब सब खत्म होता है तो हम घबरा जाते, हम दौड़ भाग करने लगते। कैसे बचाएं, कैसे रोकें, कैसे पुनर्निर्माण करें? और हम वही गलती दोहराते हैं जो पहले की थी। हम फिर से वही मकान बनाते हैं, हम फिर से वही सपने देखते हैं, हम फिर से वही अहंकार पालते हैं, और फिर एक दिन वो भी गिरता है, और ये क्रम चलता रहता है। बनाना, गिरना, फिर बनाना, फिर गिरना। जब तक कि हम एक बार न समझ लें कि बनाना ही गलत है, सपने देखना ही गलत है, अहंकार पालना ही गलत है, एक बार जब हम समझ लें कि ये सब बनाना व्यर्थ है, तब हम उस अपनाए हुए को जान सकते हैं। तब हम उस सत्य को जान सकते हैं जो पहले से है, जो बिना बनाए है, जो सदा से है। और जब हम उसे जान लेते हैं तो फिर कभी कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता। जब पहली बार कुछ बड़ा खत्म होता है, पहली बार कोई बड़ा झटका लगता है, तो मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया घबराहट होती है। वो संभल नहीं पाता, उसे लगता है जमीन खिसक गई, उसे लगता है पैरों तले से धरती निकल गई, उसे लगता है अब क्या होगा। ये घबराहट स्वाभाविक है, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन इस घबराहट में अगर हम कुछ कर बैठे तो मुसीबत हो जाती है। इस घबराहट में अगर हम कोई जल्दबाजी करें, कोई गलत कदम उठाएं, कोई नया बंधन बनाएं, तो हम और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए जब सब खत्म हो जाए तो पहली बात, घबराओ मत। कहना आसान है, करना कठिन है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, बस थोड़ा रुक जाओ। दौड़ भाग मत करो, कुछ करने की जल्दी मत करो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, देखो क्या हुआ। यह रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस क्षण तुम रुक जाते हो उसी क्षण तुम अपने को उस भीड़ से अलग कर लेते हो जो भाग रही है, और उसी क्षण तुम अपने को उस झुंड से अलग कर लेते हो जो घबरा रहा है, और उसी क्षण तुम अपने को उस दुनिया से अलग कर लेते हो जो टूट रही है, और उसी क्षण तुम अपने को उस अहंकार से अलग कर लेते हो जो मर रहा है, और उसी क्षण तुम जानने लगते हो कि तुम वो नहीं हो जो टूट रहा है। ये रुकना एक क्रांति है, ये रुकना एक बड़ा अनुशासन है, ये रुकना एक तपस्या है। क्योंकि पूरा मन कहेगा भागो, पूरा शरीर कहेगा हिलो, पूरा अहंकार कहेगा करो कुछ, और उस सब के बीच तुम बैठे रहो चुप, शांत, निश्चल। ये सबसे बड़ी साधना है। और अगर तुम इस क्षण रुक सके तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया, क्योंकि इस रुकने में ही तुम्हें वो सत्य दिखता है जो कभी टूटता नहीं। इस रुकने में ही तुम्हें वो आधार मिलता है जो कभी हिलता नहीं। इस रुकने में ही तुम्हें वो दीपक दिखता है जो कभी बुझता नहीं। लेकिन हम रुक नहीं पाते, हम तुरंत कुछ पकड़ लेना चाहते हैं, हम तुरंत किसी सहारे को थाम लेना चाहते हैं, हम तुरंत किसी नई आशा में उलझ जाना चाहते हैं, और इसलिए हम उस द्वार को खो देते हैं जो खुल रहा था, हम उस अवसर को गंवा देते हैं जो मिल रहा था, हम उस आशीर्वाद को ठुकरा देते हैं जो आ रहा था। इसलिए मैं कहता हूं जब सब खत्म हो जाए तो पहली बात, रुको, दौड़ो मत, भागो मत, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो, देखो क्या खत्म हुआ, देखो क्या बचा है, देखो क्या टूटा, देखो क्या अटूट है, देखो क्या मरा, देखो क्या अमर है। ये दृश्य सबसे बड़ा ध्यान है, ये दृश्य सबसे बड़ी प्रार्थना है, ये दृश्य सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि इस दृश्य में तुम्हारा असत्य हट जाता है और सत्य प्रकट होता है। इस दृश्य में तुम्हारा अहंकार मर जाता है और आत्मा जी उठती है। इस दृश्य में तुम्हारा अस्थिर खत्म हो जाता है और शाश्वत शुरू होता है। जब सब खत्म होता है तो एक नई शुरुआत होती है, लेकिन ये शुरुआत उसी के लिए है जो रुक सके, जो देख सके, जो समझ सके। ये शुरुआत उसी के लिए है जो अपनी पुरानी दुनिया को मरने दे सके, जो अपने पुराने अहंकार को छोड़ सके, जो अपने पुराने सपनों को त्याग सके,
ये शुरुआत कैसी है? ये शुरुआत बिल्कुल नई है, इसका पुराने से कोई संबंध नहीं है। ये वैसी है जैसे बीज फूटता है, पुराना खोल टूटता है, नया अंकुर निकलता है। ये वैसी है जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, पुरानी त्वचा हटती है, नया शरीर प्रकट होता है। ये वैसी है जैसे कोकून से तितली निकलती है, पुराना बंधन टूटता है, नए पंख खुलते हैं। ये शुरुआत में दर्द होता है, क्योंकि पुराना छूटना दर्द है। हम पुराने से चिपके रहना चाहते हैं, हम पुराने को पकड़े रहना चाहते हैं, हम पुराने से प्रेम कर बैठे हैं, और पुराना छोड़ना मुश्किल है। भले ही वो मर चुका हो, भले ही वो सड़ चुका हो, भले ही वो बोझ बन चुका हो, हम उसे पकड़े रहते हैं, और जब वो छूटता है तो दर्द होता है। लेकिन उस दर्द के पार ही आनंद है, उस दर्द के पार ही मुक्ति है, उस दर्द के पार ही वो सत्य है जिसके लिए तुम जन्मे थे। इसलिए उस दर्द से मत डरो, उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वो दर्द प्रसव पीड़ा है, उसमें ही नया जन्म है। मैंने सुना है एक बार एक बूढ़ा पेड़ गिर गया, बहुत पुराना था, बहुत बड़ा था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वो गिरा तो जमीन हिल गई, पास में एक छोटा पौधा था। उसने कांपते हुए कहा, हाय, ये पेड़ गिर गया, अब मेरा क्या होगा? मुझे इसकी छांव मिलती थी, इसकी जड़ों से मुझे पानी मिलता था, इसकी पत्तियों से मुझे खाद मिलती थी, अब मैं कैसे बचूंगा? लेकिन कुछ ही दिनों में उस पौधे को समझ आया, पुराना पेड़ गिरा तो उसने आकाश खोल दिया। अब सूरज की किरणें सीधी आ रही थी, अब बारिश का पानी सीधा मिल रहा था, अब उसकी जड़ें चारों तरफ फैल सकती थी। वो पौधा बड़ा हुआ, मजबूत हुआ, और एक दिन वो भी बड़ा पेड़ बना। तब उसे समझ आया कि उस पुराने पेड़ का गिरना उसके लिए आशीर्वाद था। यही बात है, जब कोई बड़ी चीज गिरती है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वो गिरना नए के लिए जगह बनाता है, वो गिरना आकाश खोलता है, वो गिरना सूरज की किरणों को आने देता है, और जो बचा है वही सच्चा है, वही मजबूत है, वही शाश्वत है। तो जब सब खत्म हो जाए तो दूसरी बात ये समझो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, ये मृत्यु नहीं है, ये पुनर्जन्म है, ये विनाश नहीं है, ये निर्माण है। लेकिन इस निर्माण को देखने के लिए आंख चाहिए, और वो आंख तभी खुलती है जब पुरानी आंख बंद हो जाती है। पुरानी आंख, वो जो केवल बाहर देखती थी, वो जो केवल असत्य देखती थी, वो जो केवल असत्य देखती थी, वो बंद हो जाती है, और नई आंख खुलती है, वो जो भीतर देखती है, वो जो सत्य देखती है, वो जो शाश्वत देखती है। ये नई आंख सबसे बड़ा उपहार है जो जीवन किसी को दे सकता है, और ये उपहार तभी मिलता है जब पुराना खत्म हो जाता है। जब सब खत्म होता है तो एक खोज शुरू होती है। जब सब कुछ था तो खोजने की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ हाथ में था, तो किसे खोजना? जब सब कुछ था तो हम भोग रहे थे, हम उपभोग कर रहे थे, हम जमा कर रहे थे, लेकिन खोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि खोज तब होती है जब कुछ खो जाए, और जब सब खत्म हो जाता है तो लगता है कि सब खो गया। लेकिन ये खो नहीं पाने का पहला कदम है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि सब खो गया तो तुम खोजने लगते हो, क्या बचा है, क्या अभी भी है, क्या कभी खो नहीं सकता। ये खोज बहुत गहरी है, ये खोज बहुत पवित्र है, ये खोज बहुत सार्थक है। इस खोज में ही मनुष्य को सत्य मिलता है, इस खोज में ही मनुष्य को परमात्मा मिलता है, इस खोज में ही मनुष्य को स्वयं मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये खोज बाहर की नहीं है। जब बाहर सब खत्म हो जाता है तो तुम भीतर देखना शुरू करते हो, और जब तुम भीतर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है यहां तो कुछ खत्म नहीं हुआ, यहां तो सब वैसा ही है जैसा था। बाहर की दुनिया बदली, भीतर का आकाश वैसा ही है। बाहर के मेले टूटे, भीतर का मंदिर वैसा ही है। बाहर के दीपक बुझे, भीतर का दिया वैसा ही जल रहा है। ये अनुभव बहुत अनमोल है, ये अनुभव जीवन को बदल देता है। एक बार जो भीतर देख लेता है उसे फिर बाहर की कोई चिंता नहीं रहती। एक बार जो अपने को जान लेता है उसे फिर किसी और की कोई जरूरत नहीं रहती। एक बार जो आत्मा को पा लेता है उसे फिर किसी वस्तु का कोई मोह नहीं रहता।
इसीलिए तो सारे संतों ने कहा है त्याग से पाओ। त्याग का अर्थ है बाहर को छोड़ो, भीतर को पाओ। त्याग का अर्थ है असत्य को छोड़ो, सत्य को पाओ। त्याग का अर्थ है क्षणिक को छोड़ो, शाश्वत को पाओ। त्याग का अर्थ है मृत्यु को छोड़ो, अमृत को पाओ। और त्याग कब होता है? त्याग तब होता है जब सब खत्म हो जाता है, जब तुम्हें पता चलता है कि बाहर का सब कुछ खत्म हो सकता है, जब तुम्हें अनुभव होता है कि जो बाहर है वो कभी भी चला जा सकता है, जब तुम समझते हो कि इस दुनिया की सारी दौलत, सारी प्रतिष्ठा, सारे रिश्ते, सारे सपने सब मिट्टी में मिल सकते हैं। जब ये समझ पूरी हो जाती है तो त्याग स्वतः हो जाता है। तब कहने की जरूरत नहीं, त्याग करो। तब त्याग एक फल है, एक परिणाम है, एक अनुभव है। और जब ये त्याग होता है तो बड़ी शांति आती है, क्योंकि अब डर खत्म हो जाता है। अब क्या डर? अब तो सब खत्म हो चुका। जो हो सकता था हो गया। अब और क्या हो सकता है? अब तो तुम निर्भय हो जाते हो। और ये निर्भयता सबसे बड़ा अनुभव है। ये निर्भयता ही मुक्ति है, ये निर्भयता ही ब्रह्म है। जब सब खत्म हो जाता है और तुमने घबराना छोड़ दिया, तुमने रुकना सीख लिया, तुमने भीतर देखना शुरू कर दिया, तुमने त्याग को समझ लिया, तब जीवन नए सिरे से शुरू होता है। लेकिन यह जीवन पुराने जीवन से बिल्कुल अलग है। पुराना जीवन कैसा था? पुराना जीवन इच्छाओं का जीवन था, पुराना जीवन आशाओं का जीवन था, पुराना जीवन भय का जीवन था, पुराना जीवन दौड़ धूप का जीवन था, पुराना जीवन बेचैनी का जीवन था, पुराना जीवन प्यास का जीवन था। और वो प्यास कभी बुझती नहीं थी। नया जीवन कैसा है? नया जीवन इच्छाओं से मुक्त है, नया जीवन आशाओं से परे है, नया जीवन भय से रहित है, नया जीवन शांति है, नया जीवन संतोष है, नया जीवन तृप्ति है। ऐसी तृप्ति जो कभी समाप्त नहीं होती। पुराने जीवन में तुम भाग रहे थे किसी मंजिल की तरफ, लेकिन वो मंजिल कभी आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो उसके बाद एक और मंजिल बन जाती थी। ये चलता ही रहता था, ये बिना अंत की यात्रा थी, ये एक भूल थी। नए जीवन में तुमने भागना छोड़ दिया, तुम बैठ गए। तुमने पाया कि जो खोज रहे थे वो यहां है, अभी है, इसी क्षण है। तुमने पाया कि जो मंजिल थी वो घर है और घर यही है। तुमने पाया कि जो परमात्मा था वो तुम्हारे भीतर है और तुम ही वो हो। पुराने जीवन में तुम चोर थे, चुरा रहे थे, जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और जो जमा किया वो कभी तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि तुम मरने वाले थे और वो भी मरने वाला था। दो मरने वालों के बीच क्या संबंध? जो मरता है वो किसी और मरने वाले को कैसे पकड़ सकता है? नए जीवन में तुमने जमा करना छोड़ दिया। तुमने जाना मैं अमर हूं, और जो अमर है उसे क्या जमा करना? वो तो स्वयं पूरा है, वो तो स्वयं पर्याप्त है, उसे कुछ चाहिए नहीं, उसे कुछ पाना नहीं है, उसे कुछ खोना नहीं है, वो तो अपने में ही आनंदित है। पुराने जीवन में तुम दूसरों से पहचान मांग रहे थे। तुम सोचते थे अगर दूसरे मुझे पहचाने तो मैं हूं, अगर दूसरे मुझे माने तो मैं हूं, अगर दूसरे मेरी प्रशंसा करें तो मैं हूं। यह पहचान की भूख बड़ी भयानक है, यह कभी नहीं बुझती, क्योंकि जितनी पहचान मिलती है उतनी और प्यास बढ़ती है। नए जीवन में तुमने पहचान मांगना छोड़ दिया। तुमने जाना मैं हूं भले ही कोई न पहचाने, मैं हूं भले ही सारी दुनिया विपरीत कहे, मैं हूं। यह अनुभव अपने में पूरा है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं। यह स्वयं सिद्ध है, यह स्वयं प्रकाश है। पुराने जीवन में तुम दूसरों के सहारे जी रहे थे। तुम सोचते थे कोई होना चाहिए जो मुझे संभाले, कोई होना चाहिए जो मुझे सहारा दे। तुमने माता पिता को सहारा बनाया, पत्नी पति को सहारा बनाया, बच्चों को सहारा बनाया, मित्रों को सहारा बनाया, समाज को सहारा बनाया। और जब ये सहारे टूटे तो तुम गिर गए।
नए जीवन में तुमने सहारा ढूंढना छोड़ दिया। तुमने पाया मैं स्वयं आधार हूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। और ये पैर कभी नहीं टूटते, क्योंकि ये परमात्मा के पैर हैं। ये पैर स्वयं आधार है। ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन वही पुराना जीवन है, लेकिन नई आंखों से देखा हुआ। ये नया जीवन वही पुरानी दुनिया है, लेकिन नए हृदय से जिया हुआ। ये नया जीवन वही पुराने काम है, लेकिन नई चेतना से किए हुए। जब सब खत्म हो जाता है और तुम नए सिरे से जीने लगते हो, तो हर चीज नई हो जाती है। सूरज पुराना है, लेकिन उसकी किरणें नहीं लगती हैं। फूल पुराने हैं, लेकिन उनकी सुगंध नहीं लगती है। पानी पुराना है, लेकिन उसका स्वाद नया लगता है। लोग पुराने हैं, लेकिन उनके चेहरे नए लगते हैं। और तुम स्वयं पुराने हो, लेकिन तुम्हें भी एक नया अनुभव होता है, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ। और ये जन्म सच्चा है, क्योंकि ये आत्मा का जन्म है। ये जन्म अमर है, क्योंकि ये शाश्वत से जुड़ा है। ये जन्म सत्य है, क्योंकि ये स्वयं में स्थित है। लेकिन हम खत्म होने की तैयारी क्यों नहीं करते? हम जीवन में हर चीज की तैयारी करते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी हम तैयारी करते हैं। किसी यात्रा के लिए, किसी परीक्षा के लिए, किसी शादी के लिए, किसी त्योहार के लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन उस क्षण के लिए जब सब खत्म हो जाए, उसके लिए हम तैयारी नहीं करते। और वो क्षण अनिवार्य है। वो क्षण आएगा ही, चाहे हम चाहें या न चाहें, चाहे हम जाने या न जाने, चाहे हम माने या न माने, वो क्षण आएगा। और जब वो आएगा, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम बहुत पछताएंगे। इसलिए बुद्धिमान वो है जो तैयारी करता है। बुद्धिमान वो है जो उस क्षण के लिए अभ्यास करता है। बुद्धिमान वो है जो छोटे छोटे खत्म होने में अभ्यस्त होता है, ताकि जब बड़ा खत्म हो तो वो घबराए नहीं। कैसे करें तैयारी? तैयारी का पहला सूत्र, अपनी पहचान को जानो। तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो तुमने बनाया है? क्या तुम वो हो जो तुम्हारा नाम है? क्या तुम वो हो जो तुम्हारा पद है? क्या तुम वो हो जो तुम्हारा संपत्ति है? क्या तुम वो हो जो तुम्हारा शरीर है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। इस प्रश्न पर ध्यान दो। इस प्रश्न में ही तैयारी है। जब तक तुम अपने को अपने नाम से पहचानते हो, तब तक तुम डरोगे, कहीं नाम न मिट जाए। जब तक तुम अपने को अपने पद से पहचानते हो, तब तक तुम डरोगे, कहीं पद न गिर जाए। जब तक तुम अपने को अपनी संपत्ति से पहचानते हो, तब तक तुम डरोगे, कहीं संपत्ति न खत्म हो जाए। जब तक तुम अपने को अपने शरीर से पहचानते हो, तब तक तुम डरोगे, कहीं शरीर न मर जाए। यह डर तुम्हें जीने नहीं देता, यह डर तुम्हें पागल बना देता है। लेकिन जब तुम जान लेते हो, मैं नाम नहीं हूं, मैं पद नहीं हूं, मैं संपत्ति नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब तुम निर्भय हो जाते हो। अब क्या डर? अब तो कुछ खत्म नहीं हो सकता जो तुम हो। तुम तो शाश्वत हो, अमर हो, अनंत हो। अब खत्म तो होगा वो जो झूठा है, और उसके खत्म होने में तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारी लाभ है। तैयारी का दूसरा सूत्र, त्याग का अभ्यास करो। छोटी छोटी चीजें छोड़ो, छोटे छोटे सुख त्यागो, छोटे छोटे आराम छोड़ो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन को कष्टमय बनाओ। इसका अर्थ है तुम स्वामी बनो, दास नहीं। जब तुम किसी चीज को छोड़ सकते हो तो तुम उसके स्वामी हो। जब तुम किसी चीज को नहीं छोड़ सकते तो तुम उसके दास हो। और दासता दुख है, स्वामित्व आनंद है। यह त्याग का अभ्यास सबसे बड़ी तैयारी है। क्योंकि जब तुम छोटी छोटी चीजें छोड़ सकते हो, तो एक दिन बड़ी चीजें छोड़ना आसान हो जाता है। और जब तुम बड़ी चीजें छोड़ सकते हो, तो जीवन खत्म होने पर मृत्यु छोड़ना आसान हो जाता है। और मृत्यु सबसे बड़ी छुट्टी है। मैं इसे ऐसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा विश्राम है, यह सबसे बड़ा आराम है, यह घर वापसी है। अगर तुम मृत्यु को छोड़ सको, मृत्यु को स्वीकार कर सको, तो तुम जीवन के स्वामी हो गए। तैयारी का तीसरा सूत्र, ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है बिना किसी बाहरी सहारे के शांत बैठना, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के, बस चुप बैठना।
अपने आप में होना, अपने अस्तित्व का अनुभव करना, यह ध्यान सबसे बड़ी तैयारी है। क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठते हो तो बाहरी दुनिया खत्म हो जाती है, शोर खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाता है सिवाय तुम्हारे अस्तित्व के। और वो अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ये ध्यान का अनुभव ही तुम्हें उस बड़े खत्म होने के लिए तैयार करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम जानते हो सब खत्म हो सकता है, मैं नहीं खत्म होता। ये अनुभव जितना गहरा होगा उतना ही तुम शांत हो जाओगे, उतना ही तुम निर्भय हो जाओगे, उतना ही तुम मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये एक बौद्ध कहानी है, सुनो और अपने भीतर उतारो। एक बार एक राजा था, वो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत धन था, बहुत से रत्न थे, बहुत सी सेनाएं थी, बहुत से राज्य थे। वो बहुत सुखी था, ऐसा वो सोचता था। लेकिन भीतर गहरे उसे कोई अतृप्ति थी, कुछ कमी थी। उसे वो कमी दिखाई नहीं देती थी पर अनुभव होती थी। वो दौड़ता रहता था, इकट्ठा करता रहता था, बढ़ता रहता था, लेकिन जो कमी थी वो कभी भरी नहीं। एक दिन उसके राज्य में एक बुद्ध पहुंचे। राजा ने उनके बारे में सुना था। वे बहुत शांत हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत मुक्त हैं। राजा ने सोचा मेरे पास सब कुछ है, फिर मुझे ये कमी क्यों? उनके पास कुछ नहीं है, फिर वे इतने प्रसन्न क्यों? मैं उनसे मिलूं, शायद वे इस रहस्य को जानते हैं। राजा बुद्ध के पास गया। उसने बहुत से उपहार लिए, सोने के, चांदी के, रत्नों के। उसने सोचा ये बुद्ध गरीब हैं, इन्हें कुछ दूं। लेकिन जैसे ही राजा बुद्ध के पास पहुंचा वो चौंक गया। बुद्ध उससे कहीं ज्यादा संपन्न लगे। उनकी आंखों में ऐसी दौलत थी, उनके चेहरे पर ऐसा प्रकाश था, उनके भीतर ऐसी शांति थी कि राजा के सारे उपहार फीके लगने लगे। राजा ने अपने उपहार रख दिए एक तरफ और बुद्ध के पैरों में गिर गया। बुद्ध ने कहा उठो राजन, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। राजा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। और वही तो मैं चाहता हूं। मैं आपकी शांति चाहता हूं, आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, आपकी मुक्ति चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ये कोई देना लेना नहीं है, ये तो पहचान है। तुम वो नहीं हो जो तुमने जमा किया है, तुम वो हो जो पहले से है। और जो पहले से है उसे जानना ही शांति है, प्रसन्नता है, मुक्ति है। लेकिन इसको जानने के लिए एक जरूरत है, सब खत्म हो जाना चाहिए। तुम अपने सब कुछ को खत्म होने दो, फिर तुम देखोगे कि जो बचा है वही तुम हो, वही मैं हूं, वही परमात्मा है। राजा ने कहा लेकिन मेरा सब कुछ कैसे खत्म हो? मैंने इतना जमा किया है, इतनी मेहनत से, इतनी बुद्धि से, इतनी चतुराई से, क्या मैं सब छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा मैं नहीं कहता छोड़ दो, मैं कहता हूं जान लो कि ये सब एक दिन छूट ही जाएगा। तुम चाहो या न चाहो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु आएगी और ये सब यहीं रह जाएगा। तुम अकेले जाओगे तो फिर अभी और बाद में क्या फर्क? अभी जान लो कि ये सब तुम्हारा नहीं है। अभी जान लो कि तुम इस सब से अलग हो। अभी जान लो कि तुम इस सब के स्वामी नहीं हो, बल्कि इस सब के साक्षी हो। और जो साक्षी है वो कभी खत्म नहीं होता। राजा को ये बात समझ नहीं आई। वो वापस अपने महल में आया। उसने सोचा बुद्ध क्या कहते हैं, सब खत्म हो, पागल है। मैंने इतना जमा किया है, मैंने इतना पाया है, अभी और पाना बाकी है, और ये कहते हैं सब खत्म हो। लेकिन राजा को नींद नहीं आई। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसे बुद्ध की बात याद आती रही। वो सोचता रहा अगर सब खत्म हो जाए तो क्या होगा। उसने हर चीज को खत्म होते देखा। उसका राज्य, उसका धन, उसकी सेना, उसके रत्न, उसका परिवार, उसका शरीर, सब खत्म हो गया। और फिर उसने देखा एक चीज बची है। कौन देख रहा था, कौन सोच रहा था, कौन खत्म होते देख रहा था? वो जो देख रहा था
वो खत्म नहीं हुआ। वो जो सोच रहा था वो खत्म नहीं हुआ। वो जो अनुभव कर रहा था वो खत्म नहीं हुआ। राजा उठा, उसके भीतर एक नई रोशनी थी। उसे समझ आ गया कि बुद्ध क्या कह रहे थे। वो दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं समझ गया, सब खत्म हो सकता है, लेकिन जो देखता है वो खत्म नहीं होता, और वही तो मैं हूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम राजा नहीं हो, अब तुम बुद्ध हो। क्योंकि जिसने अपने को जान लिया वही बुद्ध है। जो अपने को भूल गया वो राजा है। राजा को खत्म होना पड़ा, तभी बुद्ध पैदा हुआ। राजा मरा, तभी बुद्ध जीवित हुआ। ये कहानी हम सब की है। हम सब राजा हैं। अपने छोटे छोटे साम्राज्यों के हम सब जमा कर रहे हैं। धन, मान, प्रतिष्ठा, रिश्ते, सपने, और हम सब सोचते हैं यही तो मैं हूं। लेकिन जब तक ये राजा जीवित है, बुद्ध नहीं पैदा हो सकता। और बुद्ध का जन्म ही जीवन का सच्चा जन्म है। उससे पहले हम जी रहे थे, लेकिन जी रहे थे या सपना देख रहे थे? उससे पहले हम मौजूद थे, लेकिन मौजूद थे या खोए हुए थे? इसलिए जब सब खत्म हो तो रोना मत। ये राजा मर रहा है, बुद्ध पैदा हो रहा है, ये अहंकार मर रहा है, आत्मा जी रही है, ये झूठ खत्म हो रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है। इस पल को साधो, इस पल को गले लगाओ, इस पल को धन्य करो, क्योंकि ये पल ही वो द्वार है जिससे तुम अनंत में प्रवेश करते हो। तो जब सब खत्म हो जाए तब क्या करें? मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं ताकि तुम याद रख सको। ये सूत्र बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। इन्हें याद रखो, इन्हें जीवन में उतारो। पहला सूत्र, घबराओ मत। जब सब खत्म हो तो ये मत समझो कि अंत आ गया। ये तो शुरुआत है, ये तो एक नए जीवन का प्रसव है। जो खत्म होता है वो झूठा है, सत्य तो वही है, वैसा ही है। इसलिए शांत रहो, रुको, देखो देखो क्या बचा है। दूसरा सूत्र, भीतर देखो। बाहर सब खत्म हो गया तो भीतर क्या है? भीतर तो वही है जो सदा था। भीतर तो आकाश है, अनंत, अपार, अमर। भीतर तो दिया है जो कभी बुझता नहीं। भीतर तो सत्य है जो कभी मिटता नहीं। उसे देखो, उसे पहचानो, उसे जानो। तीसरा सूत्र, अहंकार को मरने दो। अहंकार ही सारी मुसीबत है। अहंकार कहता है मैं हूं, मेरा है, मुझसे है। और जब सब खत्म होता है तो अहंकार को लगता है कि वो खत्म हो रहा है। और अहंकार कभी खत्म नहीं होना चाहता, इसलिए वो संघर्ष करता है। वो नए सपने बनाता है, वो नई आशाएं पालता है। लेकिन अगर तुम अहंकार को मरने दो तो तुम आत्मा में जी उठते हो, और आत्मा अमर है। इसलिए अहंकार को छोड़ो, आत्मा को पाओ। चौथा सूत्र, त्याग को स्वीकार करो। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब जानना है कि ये मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है वो जाए तो क्या हानि, जो मेरा है वो कभी नहीं जाता। इसलिए त्याग दुख नहीं है, त्याग आनंद है। त्याग में ही मुक्ति है, त्याग में ही परमात्मा का अनुभव है, त्याग में ही जीवन का सार है। पांचवा सूत्र, नए सिरे से जियो। सब खत्म हो जाने पर पुराने को पकड़े मत रहो। पुराना गया, उसे जाने दो। नया आया है, उसे स्वीकार करो। नया जीवन, नई चेतना, नई दृष्टि, नया अनुभव, इस नए में जियो। ये नया ही सत्य है, ये नया ही अमृत है, ये नया ही परमात्मा है। ये 5 सूत्र हैं, इन्हें याद रखो, इन्हें जियो। और जब भी जीवन में कुछ बड़ा खत्म हो तो इन सूत्रों को याद करो। ये तुम्हारा सहारा बनेंगे, ये तुम्हें पार लगाएंगे, ये तुम्हें मुक्त करेंगे। जब तुम इन सूत्रों को जी लेते हो तो जीवन एक नई यात्रा बन जाता है, अनंत की यात्रा। अब तुम जीते हो लेकिन जीना एक त्योहार है। अब तुम करते हो लेकिन करना एक उपासना है। अब तुम चलते हो लेकिन चलना एक नृत्य है।
अब तुम सोते हो लेकिन सोना एक समाधि है। अब तुम जागते हो लेकिन जागना एक जागृति है। अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि तुम बदल गए हो। अब तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम वही हो जो तुम सदा से थे लेकिन भूल गए थे। ये अनंत यात्रा कैसी है? ये यात्रा बिना मंजिल की है क्योंकि तुम स्वयं मंजिल हो। ये यात्रा बिना प्यास की है क्योंकि तुम स्वयं प्यास बुझने हो। ये यात्रा बिना खोज की है क्योंकि तुम स्वयं पाया हो। ये यात्रा बिना चाह की है क्योंकि तुम स्वयं पूर्ण हो। ये यात्रा केवल उत्सव है, उत्सव होने का, उत्सव जीने का, उत्सव प्रकट होने का। इस यात्रा में तुम कहीं नहीं जाते क्योंकि तुम पहले से ही वहां हो जहां जाना है। इस यात्रा में तुम कुछ नहीं पाते क्योंकि तुम पहले से ही वो हो जो पाना है। इस यात्रा में तुम कुछ नहीं बनते क्योंकि तुम पहले से ही वो हो जो बनना है। ये यात्रा केवल स्मरण है, अपने आप को स्मरण करना, अपने सत्य को स्मरण करना, अपने परमात्मा को स्मरण करना। और जब ये स्मरण हो जाता है तो फिर कोई खत्म नहीं होता, क्योंकि जो स्मरण हो गया वो कभी खत्म नहीं होता। जो पहचान लिया गया वो कभी मिटता नहीं। जो अनुभव कर लिया गया वो कभी छूटता नहीं। अब सब शाश्वत है, सब अमर है, सब अनंत है। अब मृत्यु भी एक नाटक है, विराम है, एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब हानि भी एक उपलब्धि है, एक नई दृष्टि है, एक नया द्वार है। अब सब कुछ आशीर्वाद है, चाहे वो सुख हो या दुख, चाहे वो लाभ हो या हानि, चाहे वो जीवन हो या मृत्यु। सब कुछ परमात्मा का खेल है और वो खेल सुंदर है। इसलिए मैं कहता हूं जब सब खत्म हो जाए तो उस क्षण को मत गंवाओ। वो क्षण तुम्हारे लिए आया है, वो क्षण तुम्हारी तैयारी है, वो क्षण तुम्हारा आह्वान है। उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, उसे धन्य करो और उसी क्षण तुम पाओगे कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि सब शुरू हो गया। कुछ मरा नहीं बल्कि सब जी गया। कुछ गया नहीं बल्कि सब मिल गया। और अंत में एक बात और जो मैंने जाना है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये किताबों से नहीं आया, ये सिद्धांतों से नहीं आया, ये अनुभव से आया है। मैंने खत्म होना देखा है बार बार। मैंने अपने सब को खत्म होते देखा है और हर बार खत्म होने के बाद एक नया जन्म हुआ है। हर बार खत्म होने के बाद एक नया आकाश खुला है। हर बार खत्म होने के बाद एक नया सत्य प्रकट हुआ है। अब मैं खत्म होने से नहीं डरता, मैं तो खत्म होने को आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं आओ खत्म होने, क्योंकि तुम्ही से शुरुआत होती है। आओ मरने, क्योंकि तुम्ही से जीवन मिलता है। आओ खोने, क्योंकि तुम्ही से पाना है। आओ छूटने, क्योंकि तुम्ही से मिलना है। यही तो धर्म है। धर्म खत्म होने का उत्सव है। धर्म मृत्यु का नृत्य है। धर्म विनाश का आनंद है, क्योंकि धर्म जानता है विनाश के बाद ही सृजन है, मृत्यु के बाद ही जीवन है, खत्म होने के बाद ही शुरुआत है। इसलिए जब सब खत्म हो तो क्या करें? करने को कुछ नहीं, बस होने दो, बस खत्म होने दो, बस मरने दो, बस छूटने दो। और जो बचे उसे जानो, और जो बचे उसे होने दो, और जो बचे उसी में जियो, क्योंकि जो बचता है वही तुम हो। जो बचता है वही सत्य है, जो बचता है वही परमात्मा है। और जब तुम उसे जान लेते हो तो फिर कभी कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम स्वयं अनंत हो, तुम स्वयं शाश्वत हो, तुम स्वयं अमर हो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा अनुभव है, यही मेरा उपहार है। इसे ग्रहण करो, इसे जियो, इसे होने दो। और जब सब खत्म हो जाए तो उस पल को याद करना। मैंने कहा था यही वो पल है जब तुम पैदा होते हो, यही वो पल है जब तुम जीते हो, यही वो पल है जब तुम सत्य होते हो। ध्यान रखना, यही वो द्वार है। जारी रखें उसी गहराई से, उसी प्रवाह में। मैंने तुमसे कहा जब सब खत्म हो जाए तो घबराना मत, लेकिन तुम घबराओगे क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तुमने अपनी जिंदगी ऐसे बनाई है मानो कभी कुछ खत्म ही ना होगा। तुमने अपने घर ऐसे बनाए हैं मानो वे सदा रहेंगे। तुमने अपने रिश्ते ऐसे निभाए हैं मानो वे कभी टूटेंगे नहीं।
तुमने अपनी संपत्ति ऐसे जमा की है मानो वो तुम्हारे साथ जाएगी। तुमने अपने शरीर को ऐसे सजाया संवारा है मानो वो कभी मरेगा ही नहीं। ये भूल ही सारी मुसीबत है, ये भूल ही सारा दुख है, ये भूल ही सारा भय है। क्योंकि जब वो क्षण आता है, और वो आता ही है, जरूर आता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया ढह गई। लेकिन सच तो ये है, तुम्हारी दुनिया ढही नहीं बल्कि तुम्हारा भ्रम ढहा। तुम्हारा घर गिरा नहीं बल्कि तुम्हारा सपना गिरा। तुम्हारा रिश्ता टूटा नहीं बल्कि तुम्हारी पकड़ टूटी। तुम्हारी संपत्ति नष्ट नहीं हुई बल्कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ। तुम्हारा शरीर मरा नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार मरा। और इसे ही तो ऋषि कहते मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है भ्रम से मुक्ति, मोह से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, असत्य से मुक्ति। और ये मुक्ति तभी होती है जब सब खत्म हो जाता है। इसलिए जो खत्म होता है उसे खत्म होने दो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो तुम्हारा बंधन था, तुम्हारी जंजीर थी, तुम्हारा कारागार था। जब कोई जंजीर टूटती है तो क्या तुम रोते हो? अगर तुम्हें पता हो कि यह जंजीर थी तो तुम आनंदित होते हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुमने उस जंजीर को हार समझ लिया था, तुमने उस कारागार को महल समझ लिया था, तुमने उस बंधन को रिश्ता समझ लिया था। और जब वो टूटता है तो तुम रोते हो, मानो तुम्हारा कुछ अनमोल छूट गया। लेकिन ध्यान से देखो, जो छूटा वो क्या था? वो तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारे आसपास था, तुम्हारे भीतर नहीं। वो तुम्हारा आवरण था, तुम्हारा वस्त्र था, तुम्हारा मुखौटा था। और जब वो छूटता है तो तुम नग्न हो जाते हो। लेकिन इस नग्नता में ही तुम अपने को पहली बार देख पाते हो, इस नग्नता में ही तुम सत्य को देख पाते हो, इस नग्नता में ही तुम परमात्मा को देख पाते हो। इसलिए मैं कहता हूं जब सब खत्म हो तो उस क्षण को पहचानो। वो क्षण सबसे बड़ा उपहार है, वो क्षण सबसे बड़ी कृपा है, वो क्षण सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि उस क्षण में जो बचता है वही सत्य है, और जो सत्य है वही तुम हो। मैं तुमसे कहता हूं जीवन में छोटी छोटी मौतों का अभ्यास करो, बड़ी मौत के लिए तैयारी करो। ये अभ्यास क्या है? प्रतिदिन कुछ छोड़ो, प्रतिदिन कुछ त्यागो, प्रतिदिन कुछ मरने दो। एक आदत छोड़ो, एक स्वाद छोड़ो, एक विचार छोड़ो, एक पकड़ छोड़ो। छोटी छोटी चीजें छोड़ने से बड़ा लाभ होता है। तुम अभ्यस्त हो जाते हो कि छोड़ना मौत नहीं है, छोड़ना जीवन है। तुम अभ्यस्त हो जाते हो कि त्यागना दुख नहीं है, त्यागना आनंद है। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, ओशो त्याग कैसे करूं? मैं किसी चीज को छोड़ नहीं पाता, मुझे बहुत लगाव है। मैंने कहा लगाव को मत छोड़ो, लगाव को देखो। जब तुम लगाव को देखते हो तो वो अपने आप छूट जाता है। जब तुम किसी वस्तु को पकड़े हुए हो और तुम्हारा हाथ दुखने लगे तो क्या करते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं हाथ छोड़ दूं या वस्तु? तुम वस्तु छोड़ देते हो क्योंकि दुख हो रहा है। ठीक ऐसे ही जब तुम किसी चीज को पकड़े हो और वो पकड़ दुख दे रही है तो उसे देखो। जब तुम देखते हो कि ये पकड़ दुख है तो छूट जाती है। त्याग करने की जरूरत नहीं, त्याग अपने आप होता है। यही तो जीवन का रहस्य है। जागरूकता, जागरूकता ही त्याग है, जागरूकता ही मृत्यु है। अहंकार की मृत्यु, मोह की मृत्यु, अज्ञान की मृत्यु, और जागरूकता ही जन्म है। आत्मा का जन्म, सत्य का जन्म, परमात्मा का जन्म। इसलिए जब सब खत्म हो तो जागरूक हो जाओ। यही तो समय है जागरूक होने का। पहले तुम सोए हुए थे इसलिए तुम्हें सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था क्योंकि तुम सोए हुए थे। अब सब खत्म हो गया है लेकिन अब तुम जाग सकते हो, और जब तुम जागते हो तो तुम पाते हो सब कुछ वही है जो कभी खत्म नहीं होता, सब कुछ वही है जो सदा से है, सब कुछ वही है जो कभी नहीं जाता। जब सब खत्म हो जाता है तो तुम्हारा जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक वो जो खत्म हुआ और दूसरा वो जो शुरू हुआ। जो खत्म हुआ वो सब था,
तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब। और जो शुरू हुआ वो है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा शाश्वत, तुम्हारा अनंत, तुम्हारा परमात्मा। ये दो जीवन है, एक मिट्टी का, एक आकाश का, एक शरीर का, एक आत्मा का, एक मन का, एक चेतना का, एक सीमा का, एक असीम का। और जब सब खत्म होता है तो तुम मिट्टी से आकाश में उड़ जाते हो, तुम शरीर से आत्मा में प्रवेश कर जाते हो, तुम मन से चेतना में पहुंच जाते हो, तुम सीमा से असीम में विलीन हो जाते हो। ये उड़ान कैसी है? ये उड़ान बिना पंखों की है, क्योंकि पंख तो शरीर को होते हैं और अब शरीर नहीं है। ये उड़ान बिना दिशा की है, क्योंकि दिशा तो मन को चाहिए और अब मन नहीं है। ये उड़ान बिना मंजिल की है, क्योंकि मंजिल तो इच्छा को चाहिए और अब इच्छा नहीं है। ये उड़ान तो बस विसर्जन है, अपने आप में, अपने सत्य में, अपने परम में। ये विसर्जन ही तो सबसे बड़ा अनुभव है। इसे ही ऋषियों ने समाधि कहा है। समाधि का अर्थ है जब तुम इतने गहरे अपने में उतर जाओ कि तुम्हारा और परमात्मा का कोई भेद न रहे, जब तुम इतने खो जाओ कि तुम ही परमात्मा हो जाओ, जब तुम इतने मिट जाओ कि केवल सत्य रह जाए। और ये समाधि कब होती है? ये समाधि तब होती है जब सब खत्म हो जाता है, जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो समाधि अपने आप आ जाती है, जब आशाएं खत्म हो जाती हैं तो समाधि का द्वार खुल जाता है, जब भय खत्म हो जाता है तो समाधि तुम्हें अपने में समा लेती है। इसलिए मत कहो समाधि कैसे पाऊं, मैं कहता हूं सब खत्म होने दो। जब सब खत्म हो जाएगा तो समाधि आ जाएगी। जब तुम्हारा कोई बचेगा नहीं तो समाधि तुम्हारा घर हो जाएगी। जब तुम्हारा कोई रहेगा नहीं तो समाधि तुम्हारा होना हो जाएगी। समाधि कोई पाने की चीज नहीं, समाधि तो बचे हुए का अनुभव है। जब सब चला जाता है तो जो बचता है वही समाधि है। संन्यास का अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं संन्यास का अर्थ है घर बार छोड़ना, दुनिया छोड़ना, कपड़े बदलना, नाम बदलना। ये सब बाहरी बातें हैं। संन्यास का असली अर्थ है भीतर से सब छोड़ना। संन्यास का अर्थ है अपनी सारी पकड़ ढीली कर देना। संन्यास का अर्थ है ये जान लेना कि मैं कोई नहीं हूं, सब मेरा नहीं है, सब मुझसे नहीं है, सब मुझ में नहीं है। सन्यासी वो है जिसने खत्म होना स्वीकार कर लिया है। सन्यासी वो है जो जानता है एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना अभी ही खत्म होने दूं, क्यों ना अभी ही उस सत्य में जी लूं जो खत्म नहीं होता, क्यों ना अभी ही उस द्वार से प्रवेश कर लूं जो कभी बंद नहीं होता। सन्यास एक निर्णय है, अब मैं असत्य को नहीं पकड़ूंगा। सन्यास एक दृढ़ता है, अब मैं सत्य को छोड़ूंगा नहीं। सन्यास एक प्रतिबद्धता है, अब मैं अपने को खोजूंगा चाहे दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएं। और जब तुम ये निर्णय ले लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम जीते हो लेकिन जीवन के स्वामी होकर, दास होकर नहीं। अब तुम भोगते हो लेकिन भोग के पार जाकर, भोग में डूबकर नहीं। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम में खोकर, प्रेम को पकड़कर नहीं। अब तुम करते हो लेकिन कर्तापन के बिना, कर्ता बनकर नहीं। ये सन्यासी तो खत्म होने की तैयारी है। और जो सन्यासी हो गया उसके लिए कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि उसने सब खत्म होने से पहले ही सब खत्म कर दिया। उसने खुद ही सब छोड़ दिया, इसलिए अब कोई चीज उससे छीनी नहीं जा सकती। उसने खुद ही सब त्याग दिया, इसलिए अब कोई चीज उससे दूर नहीं हो सकती। उसने खुद ही सब मिटा दिया, इसलिए अब कोई चीज उसे दुख नहीं दे सकती। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो मुक्ति है, यही तो परमात्मा है। और अब बात करूं उस महासत्य की जो सबसे गहरा है, जो सबसे रहस्यमय है, जो सबसे अनुभव सिद्ध है। वो महासत्य ये है, तुम कभी खत्म नहीं होते, केवल तुम्हारा भ्रम खत्म होता है। तुम कभी मरते नहीं, केवल तुम्हारी पहचान मरती है।
तुम कभी खोते नहीं, केवल तुम्हारा मोह खोता है। तुम कभी गिरते नहीं, केवल तुम्हारा अहंकार गिरता है। तुम कभी अंधेरे में नहीं होते, केवल तुम्हारी आंखों का पर्दा हटता है। तुम कभी दूर नहीं होते, केवल तुम्हारी दूरी मिटती है। तुम कभी अलग नहीं होते, केवल तुम्हारा भेद मिटता है। ये महासत्य जब अनुभव होता है तो तुम जानते हो, मैं वो हूं जो कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए कभी मरेगा नहीं। मैं वो हूं जो कभी बना नहीं, इसलिए कभी टूटेगा नहीं। मैं वो हूं जो कभी आया नहीं, इसलिए कभी जाएगा नहीं। मैं वो हूं जो हर जगह हूं, इसलिए कहीं से दूर नहीं। मैं वो हूं जो हर समय हूं, इसलिए कभी छीन नहीं। मैं वो हूं जो हर चीज में हूं, इसलिए किसी से अलग नहीं। यह अनुभव ही सबसे बड़ा उपहार है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा प्रेम है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा सत्य है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा परमात्मा है। और यह अनुभव कैसे हो? यह अनुभव तब होता है जब सब खत्म हो जाता है। जब तुम्हारा यह जानना खत्म हो जाता है कि मैं ये हूं, तब तुम जानने लगते हो कि मैं वो हूं। जब तुम्हारा यह सोचना खत्म हो जाता है कि मैं इतना हूं, तब तुम अनुभव करने लगते हो कि मैं अनंत हूं। जब तुम्हारा यह मानना खत्म हो जाता है कि मैं अलग हूं, तब तुम जानते हो कि मैं सब हूं। यही तो धर्म का सार है। यही तो उपनिषदों का सार है। यही तो बुद्धों का सार है। यही तो कृष्णों का सार है। यही तो जीससों का सार है। यही तो मोहम्मदों का सार है। सारा धर्म एक ही बात कहता है, तुम वो हो जो कभी खत्म नहीं होता। तुम वो हो जो सदा से है और सदा रहेगा। तुम वो हो जो सब कुछ है और सबसे परे है। और इस सत्य को जानने का एक ही मार्ग है, सब खत्म होने दो, सब मरने दो, सब खोने दो, सब छूटने दो, और जो बचे उसे जानो। वही तुम हो। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हारा जीवन नित्य हो जाता है। नित्य का अर्थ है जो रोज नया हो, जो हर क्षण ताजा हो, जो कभी पुराना ना हो, जो कभी मुरझाए नहीं, जो कभी थके नहीं, जो कभी उदास ना हो, जो कभी खाली ना हो। नित्य का जीवन कैसा है? ये वसंत है जो कभी समाप्त नहीं होता। ये फूल है जो कभी मुरझाता नहीं। ये सुबह है जो कभी शाम नहीं होती। ये आनंद है जो कभी दुख में नहीं बदलता। ये प्रकाश है जो कभी अंधकार में नहीं बदलता। ये जीवन है जो कभी मृत्यु में नहीं बदलता। ये नित्य का जीवन क्या है? ये वही पुराना जीवन है, लेकिन अब तुम उसे नई आंखों से देखते हो। ये वही पुरानी दुनिया है, लेकिन अब तुम उसमें नए ढंग से रहते हो। ये वही पुराने लोग हैं, लेकिन अब तुम उनसे नए रिश्ते में हो। ये वही पुराने काम हैं, लेकिन अब तुम उन्हें नए भाव से करते हो। क्या बदल गया? तुम बदल गए। तुम्हारी दृष्टि बदल गई। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया। तुम्हारा अस्तित्व बदल गया। अब तुम दुनिया को उसके सत्य में देखते हो, उसके दिखावे में नहीं। अब तुम लोगों को उनकी आत्मा में देखते हो, उनके शरीर में नहीं। अब तुम कामों को उनके सार में देखते हो, उनके रूप में नहीं। अब तुम जीवन को उसकी अनंतता में देखते हो, उसकी सीमा में नहीं। ये नित्य का जीवन ही तो है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, जो कभी उबाऊ नहीं होता। ये जीवन हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, हर क्षण रोमांचक है। और इस जीवन में हर दिन एक त्योहार है, हर रात एक उत्सव है, हर क्षण एक प्रार्थना है। ये नित्य का जीवन कैसे पाओ? इसके लिए कुछ करना नहीं, बस सब खत्म होने दो। जो पुराना है उसे जाने दो, जो मर चुका है उसे गाड़ दो, जो खत्म हो गया है उसे विदा करो, और जो नया है उसे स्वीकार करो। जो जीवित है उसे जीने दो, जो शाश्वत है उसे होने दो। यही तो धर्म है, मरने देना और जीने देना। मरने देना झूठ को, जीने देना सत्य को। मरने देना अज्ञान को, जीने देना ज्ञान को। मरने देना अंधकार को, जीने देना प्रकाश को। मरने देना मृत्यु को, जीने देना जीवन को। और यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, जब सब खत्म हो तो उसे खत्म होने दो। मत रोको, मत पकड़ो, मत बचाओ। और जो शुरू हो उसे शुरू होने दो। मत डरो,
मत घबराओ, मत भागो, क्योंकि जो खत्म हो रहा है वो तुम्हारी जंजीर है, और जो शुरू हो रहा है वो तुम्हारी मुक्ति है। जो मर रहा है वो तुम्हारा कारागार है, और जो जी रहा है वो तुम्हारा आकाश है। और अब एक बात और, जब सब खत्म हो तो अकेले मत भटको, किसी ऐसे को खोजो जो पार गया हो, जो उस पार को जानता हो, जो उस सत्य को अनुभव कर चुका हो। उसके पास जाओ, उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो, उसकी चुप्पी में प्रवेश करो, उसके होने में घुल मिल जाओ। यही तो गुरु का काम है। जब अंधकार हो तो दिया देना, जब रास्ता भूल जाओ तो राह दिखाना, जब डूबने लगो तो किनारा बताना, जब भटक जाओ तो घर लौटाना, जब सब खत्म हो जाए तो बताना कि कुछ खत्म नहीं हुआ। गुरु वो है जो तुम्हें बताता है, तुम वो हो जो कभी खत्म नहीं होता। गुरु वो है जो तुम्हें दिखाता है, तुम वो हो जो कभी खोता नहीं। गुरु वो है जो तुम्हें अनुभव कराता है, तुम वो हो जो कभी मरता नहीं। गुरु वो है जो तुम्हें जीवित करता है, उस जीवन से जो मृत्यु के पार है। इसलिए जब सब खत्म हो तो अकेले मत रहो, किसी गुरु के पास जाओ, किसी बुद्ध के पास जाओ, किसी महावीर के पास जाओ, किसी कृष्ण के पास जाओ, किसी जीसस के पास जाओ। उनके चरणों में बैठो, उनकी आंखों में देखो, उनकी वाणी सुनो, उनके हृदय को महसूस करो, और वे तुम्हें उस पार ले जाएंगे जहां कोई खत्म नहीं होता। मैं भी तुम्हारा गुरु हूं, जो तुमसे कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं। मैं भी उस पार से आया हूं, मैं भी उस सत्य को जानता हूं, मैं भी उस अनंत को अनुभव कर चुका हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, जो खत्म होता है वो मिट्टी है, आकाश नहीं। जो खत्म होता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। जो खत्म होता है वो नाम है, सत्य नहीं। जो खत्म होता है वो रूप है, ब्रह्म नहीं। और जो खत्म होता है उसे खत्म होने दो, क्योंकि वही खत्म होने के योग्य है। जो खत्म नहीं होता उसे होने दो, क्योंकि वही होने के योग्य है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम खत्म होने के पार पहुंच जाते हो, तुम उस सत्य में स्थित हो जाते हो जो कभी खत्म नहीं होता। अब आओ अंतिम शब्द पर, अब आओ उस बिंदु पर जहां सारी बातें समाप्त हो जाती हैं और अनुभव शुरू होता है। अब आओ उस पल पर जहां सारे शब्द खत्म हो जाते हैं और मौन छा जाता है। अब आओ उस क्षण पर जहां सारी बुद्धि थक जाती है और हृदय जाग उठता है। वो क्षण क्या है? वो क्षण है जब तुम सब खत्म होने देते हो, अपनी सारी बातें खत्म होने दो, अपने सारे विचार खत्म होने दो, अपनी सारी भावनाएं खत्म होने दो, अपनी सारी इच्छाएं खत्म होने दो, अपनी सारी पहचान खत्म होने दो, अपना सारा अहंकार खत्म होने दो। और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जो बचता है वही सत्य है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही हम हैं, वही सब है, वही परमात्मा है। ये सत्य कभी खत्म नहीं होता, ये सत्य सदा है, सदा रहेगा, सदा था। ये सत्य अनंत है, अपार है, अमर है। ये सत्य आनंद है, शांति है, प्रेम है, प्रकाश है। ये सत्य सब कुछ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सबसे परे है। इस सत्य को जानने का और कोई मार्ग नहीं, बस सब खत्म होने दो। और जब सब खत्म हो तो घबराना मत, क्योंकि यही वो क्षण है जब तुम सत्य को जानोगे, यही वो क्षण है जब तुम परमात्मा को जानोगे, यही वो क्षण है जब तुम अपने को जानोगे। इसलिए मैं कहता हूं, जब सब खत्म हो तो उस क्षण को गले लगाओ, उसे स्वीकार करो, उसका स्वागत करो, उसे अपना बना लो, क्योंकि वो क्षण ही तुम्हारा जन्म है, सच्चा जन्म, शाश्वत जन्म, अमर जन्म। और जब तुम उस जन्म को जी लेते हो तो फिर कभी कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तुम स्वयं अनंत हो, स्वयं शाश्वत हो, स्वयं अमर हो। अब तुम वो हो जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। अब तुम वो हो जो सदा है, सदा रहेगा, सदा था। यही तो परमात्मा है, यही तो मोक्ष है, यही तो निर्वाण है, यही तो सत्य है। और ये सब तुम्हारा है। बस एक शर्त पर सब खत्म होने दो, बस एक कदम पर खत्म होने को स्वीकार करो, बस एक निर्णय पर खत्म होने से मत डरो।
और जो इस निर्णय को ले लेता है वही सच्चा धार्मिक है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा बुद्ध है। और तुम भी वो बन सकते हो। बस सब खत्म होने दो, बस खत्म होने को गले लगाओ, बस खत्म होने में जियो। और देखो कैसे खत्म होने में ही शुरुआत है, कैसे मरने में ही जीवन है, कैसे खोने में ही पाना है, कैसे छूटने में ही मिलना है। यही तो रहस्य है, यही तो सत्य है, यही तो मैं हूं, यही तो तुम हो, यही तो हम सब हैं। और अब एक बात और जो बहुत गहरी है, बहुत रहस्यमयी है, बहुत सूक्ष्म है। जब सब खत्म हो जाता है तो तुम अभी में आ जाते हो, तुम वर्तमान में आ जाते हो, तुम इस क्षण में आ जाते हो। तुमने गौर किया, हम कभी अभी में नहीं होते। हम या तो भूत में होते हैं, यादों में, पछतावे में, गिले सिकवे में, या हम भविष्य में होते हैं, आशाओं में, सपनों में, आकांक्षाओं में। लेकिन अभी में हम कभी नहीं होते। अभी हमसे बचते हैं, अभी हमें डर लगता है, अभी में हम खुद को नहीं पाते। लेकिन जब सब खत्म हो जाता है, भूत खत्म हो जाता है, क्योंकि भूत तो उन चीजों का संग्रह है जो थी। भविष्य खत्म हो जाता है, क्योंकि भविष्य तो उन चीजों का सपना है जो हो सकती है। और जब भूत और भविष्य दोनों खत्म हो जाते हैं तो केवल अभी बचता है, और वो अभी ही सत्य है। ये अभी क्या है? ये अभी वो क्षण है जो न भूत है न भविष्य है। ये अभी वो क्षण है जो बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल कुंवारा है। ये अभी वो क्षण है जो किसी भी बोझ से मुक्त है, किसी भी पुराने से भरा नहीं, किसी भी सपने से सना नहीं। ये अभी वो क्षण है जहां परमात्मा है, जहां जीवन है, जहां आनंद है, जहां सत्य है। इस अभी में जीना ही धर्म है, इस अभी में होना ही योग है, इस अभी में मौजूद होना ही ध्यान है। और ये अभी तभी संभव है जब सब खत्म हो जाता है, भूत खत्म होता है, भविष्य खत्म होता है, और केवल अभी बचता है। तो जब सब खत्म हो तो ये मत सोचो क्या हुआ, क्या होगा, बल्कि ये सोचो अभी क्या है, अभी कौन हूं, अभी कहां हूं, अभी क्या अनुभव कर रहा हूं। और जब तुम ये सवाल अभी में पूछते हो तो तुम्हें उत्तर मिलता है, मैं हूं, मैं ही हूं, और मैं कभी खत्म नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा अनुभव है, अभी का अनुभव। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, अभी का रहस्य। यही तो सबसे बड़ा सत्य है, अभी का सत्य। और ये सत्य तुम्हारा है, बस एक शर्त पर। सब खत्म होने दो, भूत को खत्म होने दो, भविष्य को खत्म होने दो, और अभी में जियो। और अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने से पहले एक आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे आवश्यक है, जो सबसे अनिवार्य है, वो बात यह है, जो खत्म होता है उससे मिलता है सब, जो मरता है उससे मिलता है सब, जो छूटता है उससे मिलता है सब, जो खोता है उससे मिलता है सब। कैसे? जो खत्म होता है वो तुम्हारी सीमा है, जब वो खत्म होती है तो तुम्हें असीम मिलता है। जो मरता है वो तुम्हारा शरीर है, जब वो मरता है तो तुम्हें आत्मा मिलती है। जो छूटता है वो तुम्हारा मोह है, जब वो छूटता है तो तुम्हें प्रेम मिलता है। जो खोता है वो तुम्हारा अज्ञान है, जब वो खोता है तो तुम्हें ज्ञान मिलता है। यही तो जीवन का नियम है, खोकर पाना, मरकर जीना, छोड़कर पकड़ना, खत्म करके शुरू करना। यही तो धर्म का नियम है। त्याग से प्राप्ति, वैराग्य से आनंद, मुक्ति से मोक्ष, शून्य से सब कुछ। और ये नियम तुम पर भी लागू होता है। जब तुम खत्म होते हो तो तुम्हें सब मिलता है, जब तुम मिटते हो तो तुम्हें अनंत मिलता है, जब तुम नहीं रहते तो तुम्हें परमात्मा मिलता है, जब तुम शून्य हो जाते हो तो तुम्हें ब्रह्म मिलता है। इसलिए डरो मत खत्म होने से। यह खत्म होना ही तुम्हारा होना है, यह खत्म होना ही तुम्हारा पाना है, यह खत्म होना ही तुम्हारा जीना है, यह खत्म होना ही तुम्हारा मुक्त होना है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम खत्म होने का स्वागत करते हो,
तुम खत्म होने के लिए तरसते हो, तुम खत्म होने में आनंदित होते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो खत्म होने के पार ही सब है, खत्म होने के पार ही सत्य है, खत्म होने के पार ही परमात्मा है। तो मैं कहता हूं खत्म हो जाओ, पूरी तरह खत्म हो जाओ। कोई टुकड़ा मत बचाओ, कोई अंश मत बचाओ, कोई पहचान मत बचाओ, कोई नाम मत बचाओ, कोई रूप मत बचाओ, कोई अहंकार मत बचाओ। बिल्कुल पूर्णतया निरपवाद रूप से खत्म हो जाओ। और जब तुम ऐसे खत्म हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कभी थे ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी बने ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी हुए ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी आए ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी गए ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी बदले ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम कभी मरे ही नहीं, तुम तो सदा से हो। तुम तो सदा से हो और सदा रहोगे। यही सत्य है, यही परमात्मा है, यही तुम हो। और अब इस गीत को गाओ, खत्म होने का गीत। ये गीत मृत्यु का नहीं, जीवन का है। ये गीत विनाश का नहीं, सृजन का है। ये गीत अंधकार का नहीं, प्रकाश का है। ये गीत विरह का नहीं, मिलन का है। ये गीत खोने का नहीं, पाने का है। गाओ, खत्म होना है तो हो जाऊं, मिटना है तो मिट जाऊं, खोना है तो खो जाऊं, मरना है तो मर जाऊं। क्योंकि खत्म होने में ही शुरुआत है, मिटने में ही अमरता है, खोने में ही पाना है, मरने में ही जीवन है। और जब ये गीत तुम गाते हो तो तुम डरते नहीं, तुम नाचते हो, तुम रोते नहीं, तुम हंसते हो, तुम पछताते नहीं, तुम आनंदित होते हो। क्योंकि तुम जानते हो ये खत्म होना ही सबसे बड़ा होना है, ये मिटना ही सबसे बड़ा होना है, ये खोना ही सबसे बड़ा पाना है, ये मरना ही सबसे बड़ा जीना है। इसलिए जब सब खत्म हो तो क्या करें? करने को कुछ नहीं, बस गाओ, बस नाचो, बस आनंदित हो। क्योंकि तुमने पा लिया, तुमने वो पा लिया जो कभी खत्म नहीं होता। तुमने वो पा लिया जो सदा है, सदा रहेगा, सदा था। तुमने वो पा लिया जो अनंत है, अपार है, अमर है। तुमने वो पा लिया जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो मोक्ष है, जो निर्वाण है, जो सत्य है, जो आनंद है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो प्रकाश है। तुमने सब पा लिया क्योंकि तुमने सब खो दिया। तुमने सब पा लिया क्योंकि तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने सब पा लिया क्योंकि तुमने सब मिटा दिया। यही तो जीवन का रहस्य है, यही तो धर्म का सार है, यही तो सत्य का अनुभव है। और ये सब तुम्हारा है। बस एक शर्त पर सब खत्म होने दो, बस एक क्षण में खत्म होने को गले लगाओ, बस एक सांस में खत्म होने में जियो। क्योंकि खत्म होने में ही जीवन है, खत्म होने में ही सत्य है, खत्म होने में ही परमात्मा है। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम खत्म होने से डरते नहीं, तुम खत्म होने को पुकारते हो। तुम कहते हो आओ खत्म होने, आओ मिटने, आओ खोने, आओ मरने। क्योंकि तुम ही से शुरुआत है, तुम ही से पाना है, तुम ही से जीवन है, तुम ही से अमरता है। यही तो मेरा संदेश है, यही तो मेरा अनुभव है, यही तो मेरा उपहार है। इसे ग्रहण करो, इसे जियो, इसे होने दो। और जब सब खत्म हो तो याद रखना, मैंने कहा था यही वो क्षण है जब तुम पैदा होते हो, यही वो क्षण है जब तुम जीते हो, यही वो क्षण है जब तुम सत्य होते हो। शुभ हो तुम्हारी यात्रा, शुभ हो तुम्हारा खत्म होना, शुभ हो तुम्हारा नया जन्म।